हेलो एवरीवन। अभी मेरे पास दो क्वेश्चन है ट्राइंगल के ऊपर। वी हैव टू क्वेश्चंस राइट नाउ। और ये क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड पेरीमीटर। जो बच्चे हिंदी में सीख रहे हैं मतलब पेरीमीटर मतलब त्रिभुजों का परिमाप कैसे निकालें। आप देखें यहाँ पर एक तो आसान सा क्वेश्चन है जिसका मतलब कि जो मेजरमेंट है काफ़ी 3 सेंटीमीटर 4 और 5 ऐसे लिया। एक मेजरमेंट कुछ ऐसा है जो डेसिमल में है यानी कि दशमलव में है। यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर है, 6.2 है। तो हम इन त्रिभुजों का यानी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालें ये मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ। तो बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और इसमें कुछ खास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लो तो बिना फॉर्मूले का भी आप कर सकते हो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं तो चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये वाला ले लेता हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 5 सेंटीमीटर और ए सी है 4 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल या गिवन गिवन ट्राइंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का परिमाप। यह लिखकर आप क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट है यानी कि जो साइड है वो आप साइड का जो नेम दिया हुआ वो लिख लो। जैसे ए से शुरू होता है तो मैं ए बी लिखूंगा, साइड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले मैं बात बता दूं कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर होता क्या है, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ। क्या होता है, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ। यानी कि अगर मैं सर्कल का परिमाप पूछेगा कोई या सर्कल का परिमाप मैं आपसे पूछ रहा हूं तो इसका मतलब हो गया कि जो सर्कल की बाउंड्री है उसका टोटल लंबाई कितना है, इसकी टोटल लंबाई कितना है, इसकी टोटल लंबाई कितना है। तो परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ, है ना, यानी कि टोटल मेजरमेंट। तो मैंने ए बी बी सी और ए सी लिख दिया। अब ये है कितना तो वो आप लिख लो। ए बी मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, बी सी मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और ए सी मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो क्योंकि क्वेश्चन ये आसान है तो जल्दी से हो जाएगा। 5 एंड 3 8 हो गया, 8 एंड 4 12 यानी कि 5 3 8 4 12। तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया पेरीमीटर। ये आंसर है और इसमें कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये फाइनल आंसर आपका आ गया कि ये इतना है, ठीक है। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे और इसे थोड़ा सावधानी पूर्वक हम करेंगे, ओके। इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे तो ठीक इसी तरीके से आप लिख दो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। इसी तरीके से आप लिख दो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का परिमाप। मैं इस बार हिंदी में कर देता हूं, त्रिभुज का परिमाप। कई बच्चे हिंदी में भी देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, दैट्स वाई क्या मैंने लिखा त्रिभुज का परिमाप। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या है, मैं ये वाला कर रहा हूं ना क्वेश्चन, तो ये लिखूंगा मैं पी क्यू प्लस क्यू आर साइड यानी कि भुजा क्यू आर और भुजा पी आर। ये मैं इस तरीके से मैंने लिख दिया सभी भुजाओं का नाम, राइट। अब देखो पी क्यू कितना है, वी हैव 5.5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर ना लिखे कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद पी आर कितना है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको ऐड कैसे करोगे यहाँ पर देखते हैं। मैं थोड़ा सा ये सिखा रहा हूँ, अगर कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको ऐड करना है यहाँ पर। तो मैं कैसे करूँगा, मैं साइड में लिख लेता हूँ जैसे एकदम बहुत बेसिक तरीके से। मैं क्या लिखता हूँ 5.5, राइट। फिर मैं लिख देता हूँ 6.2। अब इसको कैसे लिखूँ, ये तो डेसिमल का है नहीं। तो डेसिमल का नहीं होने का मतलब होगा कि वो डेसिमल से पहले रखना है वो नंबर, यानी कि 6 को मैं डेसिमल से पहले रखूंगा। मीन्स ये हुआ कि डेसिमल में नहीं होने का मतलब है कि मैं इसको मैं 6.0 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जीरो का मतलब कुछ है ही नहीं डेसिमल में, तो 6.0 लिख सकता हूँ। मतलब कभी भी डेसिमल वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये डेसिमल सीधा होना चाहिए। बाकी नंबर जो इधर है वो इधर लिख देंगे, नहीं है नहीं लिखेंगे, नहीं है तो जीरो लिखेंगे और है तो फिर इधर लिख देंगे, जितना है वो लिख देंगे। इस तरीके से आप करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं आएगा। अब आप ऐड कर दीजिए 5 2 7 एंड 0 7 डेसिमल यानी कि पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। 6 6 12 यानी 6 6 12 और 12 5 17 यानी कि 17। तो मेरे पास आंसर आ गया 17.7। तो ये मेरे पास 17.7 आंसर आ गया। मतलब इस त्रिभुज का पूरा जो लंबाई है यानी कि ये चारों तरफ का जो बाउंड्री है उसको ऐड करोगे तो परिमाप आ जाएगा मेरे पास 17.7 सेंटीमीटर। ये आंसर है, ठीक है बच्चों।
अगर आपको एक कन्फ्यूज़न है, अगर आपको समझ नहीं आया है, या दोबारा आप इसे देखिए, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, मैं उसे सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और इसके बाद का ट्राइंगल का एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि पेरीमीटर दिया है, साइड कैसे निकालेंगे। यानी कि अब इस बार ये दिया रहेगा, यह दिया रहेगा, और ये कैसे निकालेंगे ये चीज़। कई बार ये होता है कि एक दो साइड दे देता है, पेरीमीटर दे देता है, एक साइड कैसे निकालेंगे, कई बार दो साइड निकालना होता है। तो यानी कि इससे आगे वाला स्टेप्स हम सीखने जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें इसे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहिए।